बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज बेटा मैं आपको हाई स्कूल की परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जिसमें आज सबसे पहले मैं बहुपद पढ़ूंगा बेटा। और बहुपद में क्या है, कुछ बहुपद हट गया है और थोड़ा बहुत रह गया है। जो रह गया है वो मैं बताऊंगा, उसके क्वेश्चन करा रहे हैं हम, ठीक है। इसमें बेटा कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। जैसे बेटा कोई जैसे मान लो द्विघात समीकरण दिया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें बेटा क्या है, सबसे छोटी कंडीशन से लेके चल रहा हूं मैं आपको। द्विघात समीकरण दिया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है 0। इसमें अगर क्वेश्चन ये कहे बेटा कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग ज्ञात करो। द्विघात समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करो। सबसे पहले तो बेटा ये कंडीशन हम मानेंगे कि मूल हमारे कौन से, अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण बेटा, तो द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, 2। अल्फा और बीटा मान लिए, तो इनका योग क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा कि x का गुणांक कितना है, b। x का गुणांक कितना है, b बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है वैल्यू, a। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे a। इसी तरह से मैं आपसे कहूँ बेटा कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो, यानी मूलों का गुणनफल। तो किस तरह से होता है बेटा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बेटा अचर पद कैसे होते हैं, जैसे किसी संख्या के साथ में x या y का पद ना हो, केवल संख्या दी हो बेटा, तो वो क्या होता है हमारा अचर पद। तो अचर पद इसमें कितना है, c। अचर पद कितना है बेटा, c। तो c बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा है बेटा, a का। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया, c बटे a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। ये तो बेटा बहुत ही नॉर्मल बात थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक। डस्टर नहीं दिख रहा। हाँ, मैं बेटा जो भी इस सूत्र के आधार पे आपको जो भी सवाल कराऊंगा बेटा, वो सारे सवाल आपके एग्जाम में आए हुए होंगे, ठीक है। 2-3 बार या 3-4 बार जो भी सवाल आ चुके होंगे वो सिलेक्टेड सवाल लिए हैं मैंने आपके लिए, ठीक। तो इसमें बेटा पहला सवाल क्या लिखा है मैंने, ये है 3x² प्लस के 5x और माइनस के 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करो। तो बहुआ अभी हमने क्या देखा बेटा, क्या मूलों का जब भी योगफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, मूलों का योगफल।
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक, यानी बेटा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब क्या होता है माइनस के बी बट्टे ए। तो बी की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले तो बेटा इससे मिटाओ। तो क्या करेंगे हम, ये देखो बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 की तुलना से यहाँ से क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए की जगह कितना है 3, तो ए बराबर कितना हो गया बबुआ 3। यहाँ बी है बेटा, यहाँ पे कितना हो गया 5, तो बी बराबर कितना है 5। यहाँ बेटा सी है और यहाँ सी के स्थान पर कितने 2, तो सी बराबर माइनस के 2। अब लगाएंगे बेटा हम मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टे ए। बी की वैल्यू कितनी है बेटा 5, यानी माइनस के 5 बट्टे ए की वैल्यू कितनी है 3। तो कहने का मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 5 बट्टे 3। अब इसी तरह से बेटा मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या होता है सी बट्टे ए। सी की वैल्यू कितनी है इसमें माइनस के 2 और ए की वैल्यू कितनी है 3। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस के 2 बट्टे 3। इसी तरह से बेटा अगर हमें बहुविकल्पी प्रश्न में अगर सीधे सीधे टिक लगाना है तो हमें इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। टिक लगाने के लिए हमें क्या करना है बेटा, पहली कंडीशन तो हमें ये याद होना चाहिए बेटा, ये ए एक्स स्क्वायर होता है बी एक्स और प्लस सी, यानी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पर उसे ए मानते हैं और केवल एक्स हो वहाँ पे बी मानते हैं बेटा, और सादा संख्या हो उसे सी मानते हैं। तो जब भी हम डायरेक्ट बेटा टिक लगाना चाहे तो हम डायरेक्ट टिक कैसे लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बट्टे ए। अगर यहाँ पे सीधे सीधे प्लस का चिन्ह है तो सीधे सीधे हम माइनस के 5 बट्टे 3 लिख देंगे, क्योंकि माइनस बी बट्टे ए होता है अल्फा प्लस बीटा। सपोज बेटा यहाँ पे प्लस का चिन्ह ना देके किसका चिन्ह हो माइनस का, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है बेटा, तो डायरेक्ट आंसर किस में आएगा प्लस में, किस में आएगा प्लस में। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे भी किस में चिन्ह आएगा माइनस में। इसी तरह से बेटा फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो तो विकल्प में टिक लगाना, तो सीधे सीधे टिक लगाना बेटा के क्या होता है सी बट्टे ए। तो सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 और ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3। तो टिक लगाना है हमें, तो कैसे सीधे सीधे लगाना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बट्टे ए, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस सी बट्टे ए। सी की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे माइनस के 2 और ए की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसे जल्दी से, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसके भी बेटा क्या निकालने हमें, मूलों का योग और क्या निकालना मूलों का गुणनफल। सबसे पहले तो बेटा मूल हमारे क्या होते हैं अल्फा और बीटा। मूल क्या होते हैं अल्फा और बीटा। जो ये समीकरण दे रखा होता है उसकी तुलना करते हैं बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0। ए बराबर कितना है बबुआ 7, बी बराबर कितना है बेटा माइनस के 4 और सी बराबर कितना है 9। हमने बेटा ये पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टे ए। बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 4, माइनस और माइनस के 4 और बट्टे में ए बराबर कितना है 7। जब भी बेटे माइनस का गुणा माइनस से करते हैं क्या होता है प्लस, तो 4 बट्टे कितना हो गया 7। इसी तरह से बेटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है सी बट्टे ए। कितनी वैल्यू होती है सी बट्टे ए। सी की वैल्यू कितनी है बेटा 9 और ए की वैल्यू कितनी है 7। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया 9 बट्टे 7। लेकिन बेटा अगर मैं तुम्हें सीधे विकल्प में लगाने की बात बताऊं तो किस तरह से विकल्प में सीधे टिक लगाना है तुम्हें, मैंने अभी बताया बेटा। ये होता है ए एक्स स्क्वायर, ये होता है बी एक्स और ये होता है सी। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टे ए।
जब होता है बेटा जब यहाँ पे का हो चिन्ह प्लस को, यहाँ पे चिन्ह काय को होए प्लस को। लेकिन बेटा अगर यहाँ पहले से ही माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस रह जाता है प्लस से रह जाता है 4/7। कितना हो जाएगा बेटा 4/7। ऐसी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। सी की वैल्यू है 9 और ए की वैल्यू कितनी है 7। तो ऐसे टिक लगाना बेटा तुम्हें एग्जाम में, ठीक है। आगे और सवाल बताएं बेटा। सवाल भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया, ठीक है, शायद 2018 के समथिंग आया हुआ है ये सवाल। इस सवाल में भी बेटा क्या हमें ज्ञात करना है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। सबसे पहले बेटा इसकी तुलना हम करेंगे ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0। यहाँ a है बेटा, यहाँ पे x² को गुणा में कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बेटा 1। तो a बराबर कितना हो गया b, a बराबर कितना हो गया 1। इसी तरह से बेटा यहाँ पे bx है, यहाँ पे bx है, यानी b बराबर कितना हो गया -4, कोमा यहाँ पे बेटा c है और यहाँ पे c की वैल्यू कोई है नहीं तो c बराबर 0। तो c बराबर कितना हो जाएगा बेटा 0। अब हमने पढ़ा है बेटा सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b की वैल्यू कितनी है -4, माइनस पहले से लगा हुआ है -4 और बट्टे में a की वैल्यू कितनी है 1। माइनस का गुणा माइनस से करते बेटा क्या हो जाएगा +4 और 1 का भाग किसी संख्या में दे तो बेटा कितना रहेगा 4×1=4। अल्फा इंटू बीटा निकालो यहाँ से, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। c की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू कितनी है बेटा 1 को भाग जब 0 में दूंगा तो आंसर कितना आ गया 0। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0 निकल आई बेटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल आई 4। इस पे बेटा 3 ही बहुत है क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो बेटा ऐसे भी सवाल एग्जाम में पूछे कई बार, जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कोई संख्या हो, ठीक है, यहाँ पे 6 दे रखी है बेटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी होगी बेटा और इसमें क्या करना है हमें द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। ऐसी कंडीशन ना लिख के सवाल में ये भी कह सकता है बेटा कि शून्यकों का योग 6 है और शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो या द्विघात समीकरण बनाओ। तो कैसे बनाएंगे बेटा, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है। सूत्र क्या होता है बेटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ से करेंगे बेटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 और गुणा में क्या है x, तो 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है 4 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण हमारा क्या हो गया बेटा x² माइनस 6x प्लस 4। इसी तरह से भी बेटा और सवाल में जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 प्लस √3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 10 है, तो द्विघात समीकरण बनाइए। तो द्विघात समीकरण बनाइए। फॉर्मूला क्या होता है बेटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी पहले दे रखी है बेटा 2 प्लस के √3, 2 प्लस के √3 और गुणा में क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 10 बराबर 0। अब इसमें बेटा क्या है, या तो तुम x का मल्टीपल कर दो या फिर x को यही रहने दो कॉमन, तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण बनके तैयार, ठीक है। इसी के आधार पर बेटा अगर एक सवाल कभी कभी ये भी कह देता है कि देखो
द्विघात समीकरण के शून्य क्रमशः दे रखे 3 और 4, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो। क्वेश्चन में ऐसे कह रखा है बेटा कि कोई द्विघात समीकरण हमें बनाना जाके शून्य दे रखे 3 और 4। इसका कहने का मतलब ये होता है बेटा कि जो 3 और 4 हैं, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तब द्विघात समीकरण ज्ञात करो। तब कैसे निकालेंगे बेटा इसमें? तब ऐसे करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की 3 है और बीटा की कितनी है 4, तो 3 और प्लस 4 गुणा में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी 3 और बीटा की वैल्यू कितनी है 4 बराबर 0। x² 3 में 4 जोड़ेंगे बेटा कितना होगा 7 और 4 तिया कितने होता है 12 बराबर क्या हो गया बेटा 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया। इसी तरह से बेटा अगर सवाल में केवल एक मूल्य दे रखा है, जैसे अल्फा बराबर 2 माइनस के √2 है, अगर एक ही मूल दे रखा है बेटा 2 माइनस के √2 और चिन्ह किसका है बीच में माइनस का, तो अपनी तरफ से बेटा एक मूल और मान लेते हैं जिसमें हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। जैसे बीटा बराबर मान लेंगे 2 प्लस के √2। तब क्वेश्चन ये कह रहा होगा कि द्विघात समीकरण बनाइए। तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे बेटा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। फॉर्मूला में सबसे पहले क्या है x² लिखा हमने माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 माइनस के √2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2 प्लस के √2 गुणा में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 माइनस के √2 और 2 प्लस √2 बराबर कितना है बेटा 0। अब क्या करूंगा मैं x² माइनस के √2 और प्लस के √2 आपस में क्या है बेटा कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा कैंसिल। 2 में 2 जोड़े कितने हो गए 4। a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है बेटा a² माइनस b²। 2 का वर्ग करेंगे बेटा 2 दूनी 4, √2 का वर्ग करेंगे बेटा 2 बराबर 0। x² माइनस के 4x, 4 में से 2 घटाते बेटा कितना बचा हो 2 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया। इसमें बेटा इसी दो प्रकार से सवाल पूछता है एग्जाम में। नहीं पूछा ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कभी पूछ लिया तो। अल्फा की वैल्यू 1/3 है बेटा, बीटा की वैल्यू 1/2 है, तो द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा x² माइनस अल्फा की वैल्यू लगाओ 1/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 और गुणा में क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/3 गुणा बीटा की वैल्यू 1/2 बराबर 0। x² माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे बेटा 2 एकन 2, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकन 3, एलसीएम लेंगे 3 दूनी 6 गुणा में x प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 एकन 1, 3 दूनी 6 बराबर 0। x² माइनस सबसे पहले बेटा सबका एलसीएम ले अभी ले 3 और 2 जोड़े कितने हुए 5/6 इंटू x प्लस 1/6 बराबर 0। सम का एलसीएम ले लिया बेटा हमने 6, 6 का गुणा x² करके 6x² 5x प्लस का 1 बराबर 0। 6 का गुणा 0 कर देंगे बेटा तो 0 -5x